ओम नमः शिवाय। प्रणाम। जो शक्तियाँ हैं वर्तमान में जो इंसानी जीवन में पूजी जाती है, उनकी भी अलग अलग कैटेगरियाँ होती हैं। जैसे आज के समय में अगर आप सनातन धर्म से संबंधित माने तो बहुत सी जातियों में विभक्त है, बहुत से क्रम के तहत इंसान हैं जो विभक्त हैं। कोई साधु हैं तो कोई सात्विक साधु हैं, कोई ऐसे अघोरी साधु हैं, कोई और किसी प्रकार के साधु हैं, कोई एक सामान्य इंसान है, कोई व्यापारिक हैं, कोई किसी बड़े घराने के हैं, कोई सामान्य घराने से हैं, कोई वेद पुराण का ज्ञाता है, कोई तंत्र मंत्र का ज्ञाता है, कोई केवल टोने टोटकों का ज्ञाता है। तो इस प्रकार से ये जितनी ही कैटेगरियाँ मनुष्य में होती हैं, उसी प्रकार से जो शक्तियाँ हैं उनमें भी कैटेगरियाँ होती हैं। जैसे पिशाचनी हैं, डाकिनी हैं, चुड़ैल हैं, बेताल हैं, वीर हैं, ये सारी कैटेगरियाँ होती हैं ना, ये कुछ न कुछ कारणवश होती हैं, ऐसे ही नहीं होती हैं। इन सब की कैटेगरी के अनुसार उनकी जो कार्यविधि होती है, उनकी शक्ति होती है, उनका पावर्स होता है। जब कोई जीव है जो मरता है तो अपने सभी जीवों को ये कैटेगरी नहीं मिलती है, इस बात को भी समझना है। क्योंकि सभी जीव होते हैं, सभी इतनी की पावरफुल उनकी आत्माएं नहीं होती हैं। उसमें बहुत से जीव होते हैं जो ऐसे ही अपने जीवन को एक जन्म से मरने के बाद में दूसरे जन्म में दूसरी शरीर को धारण कर लेते हैं। बाकी जो कुछ होते हैं ना, 0.0% में कुछ शक्तियाँ होती हैं, वो ऐसे जीव होते हैं। जैसे कोई साधु है तो वो एक ऐसी शक्ति के रूप में होता है जो आगे उनके पास में आत्मा होने के बाद में भी उनके पास में पावर्स होते हैं, और उन पावर्स की वजह से वो कहीं कहीं पूजनीय बन जाते हैं, कहीं कहीं उनके स्थान बन जाते हैं। उनके स्थान बनने के कारण होते हैं कि या तो उसको कोई वहाँ से ऐसा साधक होता है वो निकलता है तो उनको सिद्धि हो जाती है, तो फिर वो उनके पूजनीय स्थान बना देते हैं। या वो किसी इंसान से कुछ ऐसा बैर उनका होता है तो वो किसी को परेशान करते हैं, तो फिर वो ज़बरदस्ती उनको पूजते हैं। उनको किसी को लग जाता है या उसके साथ में कोई होता है तो वो उनको पूजनीय बना देते हैं, तो फिर उनका स्थान बन जाता है। अब बहुत सी शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो किसी ऐसी घटनाक्रम में मरती हैं, कोई एक्सीडेंट में, कोई किसी प्रकार से, और कोई ऐसे अच्छे घराने से या कोई बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आज आपने ऐसे बहुत सारे इस समय में देखते होंगे कि आपको ऐसे बहुत से सबूतरे मिलते हैं जहाँ पर किसी का नाम लिखा हुआ होता है, तो वो एक असामान्य वीर वगैरह ऐसी कैटेगरी में वो आत्माएं हैं वो चली जाती हैं। उनको कोई कभी कभार इनके वहाँ पूजने के लिए कोई आते हैं, उनके कोई परिवार के वगैरह, तो ऐसे भी उनके कोई सबूतरे बन जाते हैं। बस इसी प्रकार से जो एक फीमेल कैटेगरी में होते हैं, जैसे डाकिनी है, कोई चुड़ैल है, कोई भूतनी है, तो ऐसे उनके क्या है कि लक्षण होते हैं, जो लक्षण के अनुसार वो शक्तियाँ हैं अपना रूप धारण करती हैं, अपना जो परिचय जीवन में आगे प्रतीत होता है उनका। जैसे कोई किसी की लालसाएँ होती है, किसी को बार बार कोई खाने की या किसी प्रकार से, तो वो कहते हैं ना कि ये तो डाकिनी है। बार बार मतलब किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होना, किसी को खाना, किसी को, तो ऐसी उनका जो योनि है वो बन जाती है, वो डाकिनी की बन जाती है। ये सारी जो कैटेगरी होती है वो एक जीव से ही आगे उत्पन्न होती हैं। तो इस्लाम में भी वही प्रकार माना गया है, इस्लाम में भी ऐसे ही होता है। इस्लाम में भी बहुत सारी जातियाँ मानी जाती हैं, उनमें भी ऐसी ही समस्या होती है। जो समझने में थोड़ा सा एक अंतर होता है कि हर इंसान ऐसी शक्तियों को नहीं समझ सकता है। जो एक साधक होता है या उनका कोई ज्ञाता होता है तो वही ऐसी शक्तियों को, ऐसी पावरफुल शक्तियों को, आत्माओं को समझता है। अब बेताल जैसे होते हैं, बेताल एक साधु के वेश में होते हैं, जो साधक होते हैं, कुछ शक्तियों को जानता है, कुछ तंत्र मंत्र से संबंधित क्रियाएं करते हैं, और सात्विक साधु वगैरह भी होते हैं। तो उसमें बेताल भी दोनों तरीके से होते हैं, सात्विक भी होते हैं और ऐसे तामसिक भी होते हैं। कोई ब्रह्म बेताल होता है, जो ब्राह्मण, जो बड़े ज्ञानी होते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं, बड़ी शक्तियों को हवन पूजा पाठ करने वाले भी होते हैं। तो
ये क्रियाएं करने वाले होते हैं वो एक बेताल की योनि में भी चले जाते हैं। बेताल एक ऐसी योनि है जो किसी भी देवताओं के मंदिरों में वगैरह सभी जगह वो विचरण कर सकती है। जो एक आम शक्ति है वो नहीं कर सकती, जैसे डाकिनी, चुड़ैल, पिशाच, ये आम जो शक्तियाँ होती हैं वो देवी देवताओं की ऐसी बड़ी शक्तियों के मंदिरों में वगैरह उनके स्थानों पर विचरण नहीं कर सकती। लेकिन बेताल की योनि होती है, बेताल, ब्रह्म बेताल, ये अलग अलग योनियाँ होती है। ये इनकी जो मंदिरों में वगैरह वे विचरण करती है उनको वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं करता, क्योंकि वो एक साधु होते हैं, वो ज्ञाता होते हैं, वो मंत्र जानते हैं, वो तंत्र जानते हैं, ऐसी बहुत सारी वो क्रियाएं हैं वो जानते हैं। और इसी कारण उनका इतना पावर होता है कि वो ऐसी जगहों में विचरण कर लेती हैं। बस यही एक समझने का एक तरीका होता है। बहुत से लोग होते हैं कि कभी किसी से कोई तांत्रिक होता है, उससे कोई शक्तियाँ तो ले लेते हैं, तांत्रिक बनने के चक्कर में एक दो शक्तियाँ ले लेते हैं, लेकिन उनको वो ज़िंदगी भर कभी समझते नहीं हैं। बस केवल वो इतना ही समझते हैं कि उनको ये भोग लगाना है और ये बोलना है, ये कहना है, अगले का काम हो जाएगा। बस इतने ही लेवल पर वो एक सिमटे हुए इंसान बने हुए रहते हैं। उनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि किसी शक्ति को, नई शक्ति को कैसे उत्पन्न करना है, किस प्रकार की शक्ति को बुलाना है, उनका पूजा पाठ क्या करेंगे, उनको किस प्रकार से बुलाएंगे, उससे कार्य कैसे लेंगे, ये उनको पता नहीं होता है। तो ये इनकी कैटेगरियाँ होती हैं अलग अलग, उसी प्रकार से ये शक्तियाँ हैं जो काम करती हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।